तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या सपने देखने के लिए सिर्फ पैसा चाहिए या फिर कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है? ये उलझन रहती है, खासकर भारत में जो मिडिल क्लास है या जो लोग जॉब करते हैं। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसी कश्मकश को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है, जैसे सपने, पैसा या स्मार्ट चॉइसेस, जैसा कुछ नाम दिया गया है। सही। तो हमारा मकसद यही देखना है कि क्या पैसे और बलिदान के अलावा भी कोई रास्ता है। मतलब क्या समझदारी भरे फैसलों से, स्मार्ट चॉइसेस से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं? थोड़ा गहराई में जाते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये जो सोच है कि भाई सपनों के लिए या तो जेब बहुत भारी होनी चाहिए या फिर जिंदगी की छोटी मोटी खुशियां छोड़नी पड़ेंगी, इसके पीछे क्या वजह है? एक तो है, जैसा कि जानकारी में भी है, हमारी बेसब्री। हम चाहते हैं कि सपने फौरन सच हो जाए। हाँ, तुरंत। और फिर हमारे समाज का भी असर है। आप देखिए, जैसे शादी पर कितना खर्च होता है या घर खरीदना, ये सब जरूरी माने जाते हैं। बिल्कुल। तो लगता है या तो कर्जा लो या फिर किसी चीज से समझौता करो, मतलब बलिदान दो। यहीं से ये सोच और पक्की हो जाती है। तो हम अक्सर मतलब शॉर्ट टर्म सोचते हैं और जो लंबी प्लानिंग होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट या बजट बनाना, वो सब हाँ, वो पीछे छूट जाता है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो जल्दी नतीजे पाने की चाहत है और समाज का दबाव, ये हमें एक तरह से फंसा देता है। बिना ठीक से प्लान किए सपने या तो बहुत महंगे लगते हैं या फिर लगता है कि भाई इनको पूरा करने के लिए तो जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजें कुर्बान करनी पड़ेंगी। बिना स्ट्रैटेजी के ये एक मुश्किल चुनाव बन जाता है, पैसा या बलिदान। तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि ये जो पैसा बनाम बलिदान वाली सोच है, ये पूरी कहानी नहीं है? क्या वाकई कोई तीसरा ज्यादा समझदारी वाला रास्ता है? जो जानकारी हमने देखी वो तो इसी तरफ इशारा करती है ना? स्मार्ट प्लानिंग और सही विकल्प। बिल्कुल। और इसमें ना कई बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। जैसे पहला है माइक्रो ड्रीम स्टेप्स। माइक्रो ड्रीम स्टेप्स ये क्या है? इसका सीधा मतलब है कि बड़े सपनों को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देना। मान लीजिए किसी को विदेश घूमना है, जो एक बड़ा सपना लग सकता है। हाँ, महंगा भी। हाँ, तो उसके लिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालना शुरू कर दें। तो वो बलिदान वाला एहसास नहीं होता, बल्कि लगता है कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा, मतलब बोझ कम लगता है और एक उम्मीद बनी रहती है। ये तो बढ़िया है। लेकिन रास्ते में मुश्किलें भी तो आ सकती हैं। कोई अचानक खर्चा आ गया तो? बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए दूसरी स्ट्रैटेजी है एक फाइनेंशियल ड्रीम शील्ड बनाना। शील्ड मतलब एक इमरजेंसी फंड, करीब 6 से 12 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं ना, हाँ। उतना पैसा अलग रखना। और ऐसी जगह रखना जैसे लिक्विड फंड में, जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकल जाए। इसे अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पैसों की सेफ्टी नहीं है, ये दिमागी सुकून भी देता है। सही बात है। टेंशन कम होगी तो फोकस रहेगा। बिल्कुल। ये स्थिरता सपनों को अचानक आने वाले झटकों से बचाती है और उन्हें पटरी पर रखती है। एक तरह का सेफ्टी नेट। ठीक है। और पैसों को मैनेज करने के लिए मतलब रोजमर्रा के खर्चों और सपनों के बीच बैलेंस कैसे बने? कोई सिस्टम? हाँ, एक स्मार्ट बजट सिस्टम का जिक्र है। जैसे एक नियम है 50-20-20-10 का। 50-20-20-10। हाँ, मतलब आपकी कमाई का लगभग 50% जरूरतों पर, 20% सपनों और निवेश पर, 20% आपकी चाहतों पर, मतलब लाइफस्टाइल वगैरह पर, और बाकी 10% इमरजेंसी फंड के लिए। ये एक बैलेंस बनाने में मदद करता है, ताकि जिंदगी भी जिएं और सपनों के लिए भी कुछ करते रहें। संतुलन जरूरी है। अच्छा, ये तो हुई प्लानिंग और पैसों की बात। क्या जानकारी या नॉलेज की भी कोई भूमिका है इसमें? बहुत ज्यादा। चौथी स्ट्रैटेजी इसी पर है, ड्रीम लर्निंग डोज। लर्निंग डोज मतलब सीखते रहना? हाँ, नियमित रूप से हफ्ते में चाहे 10-15 मिनट ही निकालें, पर फाइनेंस के बारे में कुछ नया सीखें। जैसे ज़ीरोधा वर्सिटी जैसे कई अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, या कोई किताब पढ़ ली। बात यह है कि सही जानकारी होगी तभी तो बेहतर और स्मार्ट फैसले ले पाएंगे ना। ज्ञान के बिना अच्छी प्लानिंग भी शायद उतनी कारगर ना हो। सही कहा। जानकारी होगी तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये तरीके बताते हैं कि भाई सिर्फ पैसा बहाना या सब कुछ छोड़ देना ही रास्ता नहीं है। लेकिन लोग गलतियां भी तो करते होंगे सफर में। बिल्कुल, और उन गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। जैसे जल्दबाजी में बड़ा खर्च कर देना, बिना पूरी तरह सोचे समझे, या फिर इमोशनल होकर कोई फाइनेंशियल फैसला ले लेना। दबाव में आकर। जी,
और प्लानिंग को तो खैर नजरअंदाज करना ही सबसे आम गलती है। और सबसे जरूरी बात, सपनों के पीछे भागते हुए अपनी सेहत, अपने रिश्तों या जिंदगी की क्वालिटी को ही दांव पर लगा देना। देखिए, समझदारी से की गई प्लानिंग आंख बंद करके किए गए बलिदान से हमेशा बेहतर होती है। तो सार यही है कि सपनों के लिए पैसा चाहिए होगा शायद, लेकिन खुद को पूरी तरह निचोड़ देना या हर खुशी को तिलांजलि दे देना जरूरी नहीं है। स्मार्ट तरीके अपनाना, धीरज रखना और लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब किसी सपने पर बड़ा खर्च करने का मन करे या लगे कि कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो शायद एक पल रुक कर ये सवाल पूछना चाहिए, क्या इसे पाने का कोई और ज्यादा स्मार्ट तरीका हो सकता है? और वो पहला स्मार्ट कदम शायद आज ही उठाया जा सकता है, कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे वो माइक्रो स्टेप प्लान करना या फाइनेंस के बारे में कुछ पढ़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट निकालना। यही तो सोचने वाली बात है कि किसी के अपने सपनों की तरफ वो अगला स्मार्ट कदम क्या हो सकता है, जिसे शायद आज ही अभी शुरू किया जा सके। एक जरूरी सवाल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। चलिए, अगली बार जब हम मिलेंगे तो निवेश की दुनिया में थोड़ा और गोता लगाएंगे। क्या सारा पैसा एक ही जगह लगाना ठीक है या उसे बांटना बेहतर है? इस पर कुछ नए नजरिए और रणनीतियों के साथ बात करेंगे।